चलो अभी बताओ एक्सरसाइज 0 में पार्ट ए। बच्चे आ गए जितनों ने आना था। क्वेश्चन नंबर 3 तक, 6 तक। सर फिफ्थ, एरिया ऑफ अ फोर्थ सर्कल, सर, फोर्थ, फिफ्थ नहीं, फोर्थ, फोर्थ। the heart pacing device consists of a coil of 50 turns radius हमें दे रखा है just inside the body with the coil of 1000 turns and radius placed concentrically just outside the body. Calculate the average induced EMF in the internal coil if the current of 1 ampere in the circuit in the external coil collapses in 10 milliseconds. सवाल समझ में आ गया अर्शिया? तो सवाल तो समझ आ गया, आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसमें क्या करने की कोशिश की अर्शिया तुमने? तो मैं तो पहले सोलेनॉइड का वो निकाल, मतलब जो पेसिंग डिवाइस है उसका वो निकाल रही थी, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मेरे पास आई ही नहीं है। देखो इंड्यूस्ड है, पूछा क्या इंड्यूस्ड है, उसी से स्टार्ट करते हैं। इंड्यूस्ड है आपका फॉर्मूला एन चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, एंड एन डी डी फाइव फाइव बाई बाई डी डी टी ना, टी। या फिर मतलब एन इंटू डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, मतलब एवरेज ही पूछी है उसने। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम चेंज हमें दे रखा है ऑलरेडी। नंबर ऑफ टर्न्स देखते हैं कौन से लेने हैं, और डेल्टा फाइव क्या करना है। तो इसमें पहले तो हमें ईएमएफ कौन से कॉइल में निकालनी है, अंदर वाले में बाहर वाले में? इंटरनल, इंटरनल कॉइल, इंटरनल वाले में, अंदर वाले में। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके लेंगे? अंदर वाले के, अंदर वाले के लेंगे। फ्लक्स चेंज किस में लेंगे? अंदर वाले में, अंदर वाले में। अब फ्लक्स किसकी वजह से आएगा? बाहर वाली की वजह से। बाहर वाले की वजह से। बाहर एक कॉइल है, अंदर एक कॉइल है, इसमें करंट, बाहर वाले में करंट दौड़ा, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जन्मा और फ्लक्स अंदर वाले से गुजरा। यस और नो? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली, फ्लक्स क्या होगा देखो, ये है एन आउटर डिवाइडेड बाय टाइम इनटू डेल्टा फाइव इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनर, इनर में निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आया? बाहर वाले के कारण। बाहर वाले के कारण। ठीक है, और एरिया किसका लेंगे? अंदर वाले का। एरिया ऑफ इनसाइड। ठीक है सर। ठीक है, हो जाएगा। यस सर, यस सर। अभी भी बच्चे। चलो आगे 7 तक। सर सिक्स्थ का पार्ट 5। 6 का पार्ट 5। heat produced in 0 to 5 seconds दिया क्या हुआ है? Flux of magnetic field through the closed conducting loop of resistance 0.4 ohm changes with time. ठीक है, heat produced का फॉर्मूला एवरेज करंट। सर आई स्क्वायर आर टी लगाया था मैंने। हीट क्या लगाया था? आई स्क्वायर आर टी। आई का फॉर्मूला क्या लगाया तुमने? सर आई इसमें 0 to 5 पूछा ना, तो जो मतलब इसमें आई थी, हाँ फोर्थ में जो आई आया वो इसमें डाला था। अरे रे 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 रे, क्या इसने सही किया सुरभि ने? नहीं सर, उसको क्या झोल किया इसने? इसने आई एवरेज ले लिया। करेक्ट, लेकिन लेना क्या था? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस लेना था। आई लेना था इंस्टेंटेनियस। आई एवरेज नहीं यूज करेंगे इधर, हम लेंगे आई इंस्टेंट, क्योंकि आई हमेशा चेंज हो रहा है सुरभि। यस सर। इससे मैं ईएमएफ निकाल लूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करके आएगा 0.4 t प्लस 0.4, उससे आई निकलेगा इंस्टेंटेनियस अपॉन आर की वैल्यू जो भी आएगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टी।
फिर हम h यूज करेंगे, dh बेसिकली इज I स्क्वायर r dt। ओके सर, ठीक है। टोटल हीट निकलेगी इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर r dt। I की वैल्यू इधर डाल दो, ये तो E है, मतलब जो भी I का वैल्यू आएगी इधर से वो इधर डाल दो I। ओके सर, ठीक है, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ t, और लिमिट्स इधर डाल देंगे जो भी सवाल में दे रखी हैं, फ्रॉम 0 to 5 है, यस यस सर, 5। वो डाल देंगे हम यहाँ पे। ओके सर। 10 तक 8th, 8 तो मैं तो देखते ही छोड़ दिया था 8th। देख के छोड़ दिया, अच्छी बात है। A conducting loop of radius r is present in a uniform magnetic field B present in the plane of the ring. The radius varies as। इसमें देख के छोड़ने वाली क्या बात थी अर्षिया जी? तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं करूं क्या इसमें? करूं कैसे? क्या इसमें EMF इंड्यूस होगी? कुछ चेंज हो रहा है? नहीं। फिर EMF इंड्यूस 0 होगी? यस। कुछ नहीं चेंज हो रहा? क्या चेंज हो रहा है? रेडियस इतने हो रहा है, इसका तो एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगी। R ठीक है। वेरीज, R वेरी करेगा तो एरिया वेरी करेगा, नहीं करेगा? करेक्ट। यस सर। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फाई लिखो पहले तो, B into A होता है, यस सर। B तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू ये डालो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो उसको, उसके बाद EMF निकाल लो d5/dt, उसको डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है सर। समझ गए? हम्म। बाकी लोग ऑडियंस है इधर? सर इसकी वो तो निकल गया था, इसकी वो डायरेक्शन बताना कैसे निकलेगी, वो नहीं निकल रही मेरी। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? गुनवीन? यस राइट, सर। हाँ गुनवीन, एरिया बढ़ रहा है कम हो रहा है? सर एरिया बढ़ रहा है सर। तो फ्लक्स बढ़ेगी कम होगी? इंक्रीज होगी। इस तरफ वो तो क्लॉकवाइज ही इंक्रीज होती है। नहीं ठीक है सर, फिर एंटी क्लॉकवाइज अपोज कर देगा। हाँ, ठीक है सर। अंदर को इंक्रीज हो रही है ना, बाहर को इंड्यूस करानी है। एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज तो करंट आएगा, लेकिन फ्लक्स इनवर्ड है ना। यस सर, फिर अपोज नहीं करेगा वो उसको। कौन? ठीक बोल रही थी तुम, बस इतना तुमने करंट की जगह, नहीं, हाँ करंट की जगह तुमने फ्लक्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। देखो फ्लक्स इनवर्ड बढ़ रही है, आउटवर्ड बढ़ रही है? सर इनवर्ड। तो किस तरफ इंड्यूस करानी है? आउटवर्ड्स को। तो कौन एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा, फ्लक्स या करंट? करंट। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो EMF या करंट इज एंटी क्लॉक, बट फ्लक्स इज इनवर्ड या आउटवर्ड। चलो नेक्स्ट। सर मेरा मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट आ रहा है। क्या डिफरेंट आ रहा है? मैग्नीट्यूड 2r0 आ रहा है। अच्छा यस सर, करके भी देखिए अभी दोबारा एक और बार। अच्छा, यस सर। R0 प्लस T का स्क्वायर बोल देना। r0 स्क्वायर प्लस t तूने स्क्वायर एरिया का प्लस, फॉर्मूला क्या लिया? 2πr, नहीं सर पाई r स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोल जरा। r0 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2r0 t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना? यस सर। तो कर 2r0 प्लस 2t प्लस 2r0। वाह, इसकी डिफरेंशिएशन 2r0 है। हाँ 2r0। ओ गुरु क्या ये? ठीक है t वो विद रिस्पेक्ट टू t है, t है, 0 आएगी, 0। हाँ यार सारे आए नहीं यार, मेरे को एक रियलिटी चेक देना था तुम लोगों को।
चलो हाँ जी 11 तक को एनीथिंग एल्स? चलो लेंजेस लॉ पे आते हैं 1 2 सर सेकंड क्वेश्चन के सी पार्ट का आंसर रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन के सी पार्ट का आंसर पीछे सर्कल दिया हुआ है, रेक्टेंगल ही नहीं सर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिया हुआ है। मैंने तो रेक्टेंगल चेक किया था, रेक्टेंगल ही होगा सर। A rectangular loop and a circular loop are moving out of the uniform magnetic field region to रेक्टेंगल ही है सर। a field सर मेरे मॉड्यूल में ट्रायंगल ही तो दिया है। सर्कल दिया हुआ है। to the constant. एक मिनट क्वेश्चन क्या है? In which loop do you expect induced constant? तो obviously rectangle, लेकिन सर्कल में वेरिएबल क्यों आएगा ये कौन समझाएगा मेरे को? सर dA/dt कांस्टेंट नहीं होगा उसमें? करेक्ट गौरी, गौरी बोली ना, गौरी थी है। यस ये समझ आया गौरी क्या बोल गई? यस यस इसमें dA/dt कांस्टेंट नहीं है, सही। ठीक है ना? कैसे इसमें same सर? होगा। सर एक बार बता दो। बता दूं, देखो हर सेकंड में ये v डिस्टेंस आगे निकल जाता है, ये v और ये v, v वेलोसिटी मतलब v मीटर पर सेकंड, मतलब v मीटर आगे निकल जाता है एवरी सेकंड। तो हर सेकंड में अगर v मीटर मान लो इतना है तो इतना एरिया बढ़ गया, फिर इतना एरिया बढ़ गया, फिर इतना एरिया बढ़ गया, फिर इतना एरिया बढ़ गया या कम हो गया? बाहर निकल रहा है ना तो कम हो रहा है, ठीक है? तो इतने अमाउंट से एरिया जो है वो हर सेकंड में चेंज हो रहा है, एंड दिस इज कांस्टेंट फॉर एवरी सेकंड। बट इसमें v डिस्टेंस के बनाते हैं पहले, ये सारे v डिस्टेंस है। अब यहाँ पे चेंज इन एरिया, ये वाला चेंज इन एरिया और ये वाला चेंज इन एरिया, क्या ये सेम है? नहीं ये वाला dA और ये वाला dA सेम है? नो सर, कौन सा वाला ज्यादा है? सेकंड सेकंड वाला सर। बीच वाला। सेकंड वाला ज्यादा है, ठीक है? पहले वाला dA1 कम है, dA2 ज्यादा है, फिर पहले तो इंक्रीज करेगा dA/dt, बाद में डिक्रीज करेगा, इसलिए EMF विल बी वेरिएबल। यस और नो? यस क्वेश्चन नंबर 4 तक। सर 3 का बी पार्ट। 3 का पार्ट भी 3 का बी पार्ट, सी पार्ट। सिर्फ मेरे लिए। Predict the direction of the induced current in the situation described by the following figure. Direction of the induced current बतानी है B पार्ट में। B पार्ट में बोल रहा है क्या किया इसने? रियोस्टेट सेटिंग चेंज। हमको क्या पता कि वो ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है? वो ज्यादा कर रहा है एक्चुअली, नहीं कम कर रहा है, उधर जा रहा है ना। ये देखो जितना यहाँ पे होगा एरो उतना सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। कैसे? ऐसा है सर्किट, ठीक है? एक बार यहाँ लगा एरो, ठीक है, दूसरी बार यहाँ लगा है एरो, ऐसा। तो कौन से केस में, ब्लैक वाले में या रेड वाले में सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा है? ब्लैक वाले में ज्यादा है ना। ये इतनी रेजिस्टेंस आ गई ब्लैक वाले में, तो ये सारी की सारी, लेकिन रेड वाले में सिर्फ इतनी आई। तो अगर मैं एरो को उधर मूव कर रहा हूं मतलब आई एम डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या इंक्रीजिंग? तो करंट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। समझ गया? समझ गया, ठीक है। सी पार्ट में भी दिक्कत थी। अर्शिया शायद, सी पार्ट में किसका है? अर्शिया का है। यस सर, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ इसमें। हुआ नहीं। सी पार्ट में इसको अर्शिया पहले टैप
टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड है, पहले तो मतलब चल रहा था करंट उसमें, यस सर। है ना, जैसे ही उसको खोलेंगे की को ओपन कर दिया तो करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड बिकम इवेंचुअली जीरो। यस और नो? यस सर। इसमें क्या है, पहले तो मुझे लेफ्ट वाले कॉइल के कारण डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ जरा। अभी की को कुछ नहीं छेड़ा हमने, मान लो बंद है की, तो चल रहा है, भाग रहा है करंट, अभी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दो राइट में, है। राइट साइड। राइट है, राइट ही आ रही है। आ रही है ना? यस सर। डरा दो सर, आप पूरा ही कॉन्फिडेंस मेरे लो करते हो। मैंने अर्शिया से पूछना था, अच्छा अगर मैं उस टाइम पे कॉन्फिडेंस दिखा देता। चलो तो क्या है, यहाँ पे राइट आ गई अर्शिया, करेक्ट है। यस सर। अब मैंने जब की को खोल दिया तो फ्लक्स कम करेगी, ज्यादा करेगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरफ वाली फ्लक्स कम हो जाएगी, राइट साइड वाली। राइट साइड वाली। तो इस साथ में जो इसका साथी पड़ा है, इसमें फ्लक्स इंड्यूस जो है फ्लक्स, वो राइट को होनी चाहिए, लेफ्ट को होनी चाहिए? लेफ्ट को। फ्लक्स कम हो रही है, ज्यादा हो रही है इधर इसमें? कम हो रही है। तो जो हो रहा है उसको होने नहीं दे रहा। कम हो रही है तो कम नहीं होने देना ना, तो राइट को इंड्यूस करेंगे। हाँ। तो राइट को इंड्यूस करेंगे। तो राइट को अगर मैं फ्लक्स इंड्यूस कराना चाहता हूं तो करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा, क्लॉकवाइज दौड़ेगा? एक मिनट सर। कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अरे यार। सर ये क्लॉकवाइज ही आ रहा है। क्लॉकवाइज आ रहा है, पक्की गल है? यस सर। मिलन? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था मेरे को, कैसे? जैसे उसमें वही वैसे सेम ही तो है बाइंडिंग। हाँ। ठीक है तुम लोग सर। को फोटो देखी मेरी? नहीं Yes. सर, दिख रही है। दिख रही वीडियो है। यस सर। पिन कर दो ना, जब हम बोलते हैं फिर चली जाती है। हो गया सर। देखो जो बाइंडिंग है, जो फोटो में तुम्हें बाइंडिंग दिख रही है, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाली, बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला कॉइल देखो, बिल्कुल जहां पे एक्स एक्स है, तो तुम्हारी वाली साइड जो है वो वायर बाहर है ना? ऐसे है वायर एक्चुअली, इट्स लाइक दिस, ऐसे बाइंडिंग हुई है। बाइंडिंग समझ में आ रही है? यस सर। है ना? हम्म। बाइंडिंग, राइट। अब मुझे Yes, sir. अगर फ्लक्स को इस तरफ भेजना है, राइट की तरफ, ठीक है, तो सिर्फ लास्ट वाला, सिर्फ लेफ्ट वाला कॉइल देखो। अगर मुझे फ्लक्स राइट को भेजना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे इस तरफ आएगा ना करंट, ऐसे नीचे। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे फोटो बनाऊं, फोटो में बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा वीडियो में शायद मे बी फिर भी क्लियर ना हो। देखो मुझे फ्लक्स भेजनी है राइट की तरफ, ठीक है, तो फिंगर्स मुझे कर्ल करनी पड़ेंगी ऐसे, यस और नो? ऐसे करनी Yes, sir. फिंगर्स कर्ल, है ना? तो इस लास्ट वाले में ऐसे हो रही है फिंगर्स कर्ल, तो करंट ऐसे जाएगा ना नीचे इधर, Yes, sir. तो नीचे ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। Yes, sir. आ रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट फाइव तक। फोर्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज फोर्थ क्वेश्चन की लैंग्वेज language. Two identical circular loops of A and B of metallic wire are lying on the table, one above the each other, without touching each other. इसका क्या मतलब? हवा में है हाँ हवा में है। लटका या हुआ फिर टेबल पे ऐसे आगे आगे lying on the table. अब नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर टच करें फिर तो लगेंगे एक दूसरे के ऊपर। वो टचिंग मतलब अरे बस मैं ऐसे समझ लो बीच में इंसुलेशन है, करंट इज नॉट लीकिंग फ्रॉम वन कॉइल टू द अदर कॉइल। अच्छा उसका कहने का भाव इतना ही है बस, रखे तो एक दूसरे के ऊपर ही हुए हैं। लूप ए कैरीज अ करंट, ए कौन सा है कोई भी हो, लूप ए कैरीज अ करंट विद इन व्हिच इंक्रीजेस विद टाइम इन रिस्पांस द लूप बी। इसको ए मान लेते हैं नीचे वाले को, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। मान लो इसमें ऐसे का जा रहा है करंट एंड इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो बी वाले में जो फ्लक्स है वो पहली बात तो डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स अपवर्ड होगी, एंड दिस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, राइट। इसमें इंड्यूस्ड फ्लक्स किस तरफ होगी, डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स, मतलब करंट इंड्यूस कैसा होगा, क्लॉकवाइज। should be clockwise, correct. Induced current is clockwise, and now both the loops are carrying parallel currents or anti-parallel currents. एंटी Anti-parallel currents क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल। रिपेल करते हैं, ठीक है। It ठीक is है repelled. राइट ओके एक कुछ बच्चों ने ना तुम में से करेक्शंस डाली थी पेपर में, जो इस बार हुआ है। क्या डाली थी सर? करेक्शंस कहीं और सर एक ही था वो 35th क्वेश्चन जिसमें दोनों एरो सेम थे। हाँ बस Yes, sir. वो तो मैंने करा, वो तो ठीक है, जेन्युइन था, वो तो मैंने करा दिया। ए बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक तो है। मेरा तो नंबर ही नहीं बढ़े, हाँ मेरे भी नहीं बड़े, बड़ा दुख हुआ। मैंने सेकंड ऑप्शन ही करा था। मैंने भी थर्ड कर दिया। बड़ा दुख हुआ सर हमें। एक फिगर भी थोड़ी क्लियर नहीं थी, वो जिसमें एरो मैग्नेटिक फील्ड बनाना था। करके तो दिख रहा लेकिन समझ आ लेकिन रही वो ना है। हो रहा था सब ठीक एलिमिनेशन था। करके। वो तो एक- ऐसे ही हो जाता है। एक करेक्शन डाली थी, वो मॉड्यूल में से था सवाल, कि वो अगर पहले मैग्नेट ऐसे पड़ा है, बाद में उसको रोटेट कर दिया, तो सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो 5BH जिसका आंसर था। यस हाँ ये तो हमने ऐसे तो करा दो है। क्वेश्चन थे। नमन ने दोनों करेक्शन same डाली थे। है, नमन है, सही है नमन उसकी कितना है? करेक्ट। सही है। क्लास में नहीं है वो। और एक डाली थी आस्था, आस्था अपनी क्लास में तो नहीं है, नहीं आस्था मेरे ख्याल संगरूर वाली है। सर कितने सर नहीं, वो वाली है नॉन मेडिकल के साथ जो पढ़ती है ना, उसने फर्स्ट क्वेश्चन में डाली थी। जिसका आस्था आंसर गुप्ता। 2.15 into 10 power -5। हाँ जी यस 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 सर। हाँ, उसको लगा कि जो ऊपर वो मैग्नेटिक मोमेंट दी हुई थी ना, उसको पता नहीं चल रहा था वो पहले वाले मैग्नेट के लिए है, दूसरे वाले मैग्नेट के लिए तो है। फिर हाँ उतना हमें कॉमन सेंस लगानी पड़ती है, जो पहली है वो पहले मैग्नेट की ले लो, दूसरी है दूसरे मैग्नेट। दूसरे हाँ हाँ सर मेरा ना ये आंसर आ भी रहा था, मैंने फिर भी छोड़ दिया ये क्वेश्चन। मेरे तो आए नहीं। सर एक ही तो बन रहा था उसका वो पटियाला से है या पटियाला। पटियाला से नॉन मेडिकल है? नहीं मेडिकल में है वो। वो जो पता नहीं थर्ड थर्ड बैच में अच्छा, बड़ा अच्छा। था। अच्छा जो नॉन मेडिकल के साथ पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है ठीक। और नमन वाला सही है डाउट? नहीं ऑब्वियसली गलत है, कौन से वाला डांटना था क्वेश्चन? उसको। किधर है वो, कौन सा था भाग गया? है ही नहीं। फिर ऐसे तो दो क्वेश्चन थे उसमें, दोनों बुलाओ जरा दो उसको। क्वेश्चन थे। ये नमन क्लास क्यों लगा रहा आज? 43rd क्वेश्चन था। पता नहीं सर हमें कुछ नहीं पता ना, मैंने क्लास इसका में दो लगाना पता। जरा मैसेज करना नमन को, उसको बुलाओ जरा क्लास में। सर जिसका दोस्त है वो भी नहीं है क्लास में। किसका दोस्त है वो? तरुण जी का। आगा। तरुण का। जिया अच्छा का। जिया भी नहीं है। जिया भी नहीं है शायद। जिया भी कहाँ नहीं है पाई बैच वाले? हाँ अजीब ही इनको बच्चे पता हैं। नहीं है क्या? सर सब वैसे पता है। जो ये सेक्शन है बड़े स्ट्रेसफुल से थे करते वक्त।
हाँ सर, 0 तो Yes, मेरे sir. को बहुत पसीने छूट गए। पहली बार तो मतलब बहुत 1 ज्यादा तो इजी थी सर, 0 ही 1 इजी थी, हाँ 0 मुश्किल थी। तो पता तो लगे फिजिक्स कर रहे हो। सर नहीं पता लगना मजे चाहिए ना। अगर मजे मजे में निकल गई फिजिक्स फिर क्या मजा क्या आया फिर? कल मेरे को तो मजा कल नहीं आया। रात को सर मेरे 4 सेक्शंस पढ़े थे और मेरे को पता मैंने कैसे कंप्लीट किया। कंप्लीट किया। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था। चलो ये रियलिटी दर्शन बाद में देखते हैं तुम लोगों को सारे एक बार। हाँ सर ये मैं कल से सोच रही हूँ, दीप्ति से भी बात हुई थी मेरी इसके बारे में। हाँ जी 5 6 7 8 7 7 मेरा भी है। 3 identical coils ABC are placed coaxially with their planes parallel to each other. अच्छा जी, carries equal currents in opposite direction and B and C are fix कर दिया. A is moved towards B with the uniform speed. Then किसको मूव कराया? A को is moved towards B. ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ भी अर्शिया, क्या किया तुमने इसमें? ये तो कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी डायरेक्शन नहीं आ रही है मेरी ऐसे कैसे नहीं आ रही? अरे पता तो नहीं। सिंपल सवाल है ना ना ना, बताओ जरा क्या किया तुमने? सेम नहीं आएगा। सर बी और सी में तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी। बी और अरे पहले सी को छोड़ो तुम, पहले बी में बताओ मेरे को। ए को हम इधर इधर लेके जा रहे हैं, राइट? तो अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? बी वाला। अच्छा फिर तो बी में भी वही डायरेक्शन हो जाएगी जो सी में ए में होगी, तो मेरे बिल्कुल। को लगता है। हाँ तो फिर मतलब दिक्कत इसमें? तो फिर सर ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे आ गई? उन्होंने आंसर ए दिया है। नहीं रुको, सर यही तो आना चाहिए। इसने बोला क्या है वैसे? इसने अर्शिया ने बोला ए जब आएगा ए और बी ए को अपोज करेगा, इसीलिए सेम डायरेक्शन में आना चाहिए। मोशन थोड़ी अपोज होता है। अर्शिया, यस सर। ए वाला फ्लक्स किधर को भेज रहा है? ए की फ्लक्स बताओ मुझे, अलोंग द एक्सिस किस तरफ है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट है। जब इसके पास आ रहा है ए वाले को, अब मैं पास लेके आ रहा हूँ इसके, तो बी डिक्रीज हो रही में है। है, बी में फ्लक्स इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? डिक्रीज डिक्रीज है ना? करेगी। क्यों, उधर ही तो जा रहा है। ओ यार, जब दो चीजें पास आती है तो फ्लक्स इंक्रीज करती है डिक्रीज फ्लक्स करती है? इंक्रीज करती है। कमाल होगी, फ्लक्स इंक्रीज करेगी। कौन किधर किधर को इंक्रीज करेगी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, बिल्कुल। अब लेफ्ट साइड में अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रही है तो इंड्यूस किस तरफ करानी चाहिए अपने को? एक मिनट, जो हो रहा है उसको होने नहीं देना, हाँ तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, तो अब जरा बताना इसका डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑपोजिट टू ए हो जाएगी। ठीक है सर। सर अगर ऑप्शन में एक ये भी होता कि इट विल बी रिपेल्ड, तो वो भी सही होता। हाँ हाँ, वो ऊपर किया ना हमने एक ऐसा ही कुछ सवाल। हाँ जी। अब दूसरा नॉर्थ साउथ से भी देख लो चाहे। फिर इसमें नॉर्थ साउथ कैसे लगेगा? इसमें नॉर्थ साउथ कैसे लगेगा? मेरा तो सेम आ रहा था नॉर्थ साउथ से, इसमें इसलिए पूछा था मैंने। इसमें ये वाला फेस कौन सा है? ये साउथ। साउथ। अब ये इसके पास जा रहा है, तो बी के पीछे वाला जो छुपा हुआ फेस है इस तरफ वाला, वो कौन सा होना चाहिए? साउथ। साउथ क्यों होना चाहिए? उसको रिपेल करेगा ना। रिपेल, तो उधर वाला फेस होना चाहिए साउथ, मतलब इधर वाला जो दिख रहा है मुझे वो कौन सा होना चाहिए? एक मिनट, इधर उधर समझ नहीं आ रहा। अरे यार, ये एक इसका ये वाला फेस है, एक इसका ये वाला फेस है। यस, मैं लेफ्ट राइट बोलूंगा अब। ठीक है। बी का जो लेफ्ट वाला फेस है वो कौन सा होना चाहिए? साउथ। साउथ, ताकि उसको क्या करे? रिपेल। रिपेल क्यों कराना है? क्योंकि मतलब जो हो रहा है उसको नहीं होने देना, क्योंकि वो जा रहा है उसके पास आ रहा है, उसको पास नहीं नहीं आने आने देना। देना। तो ये वाला फेस कौन सा होगा? नॉर्थ। ठीक है ठीक है। तो नॉर्थ मींस
ठीक है। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज मैं उधर साउथ से देख रही थी ना कि रिपेल हो रहा, तो साउथ के कारण क्लॉकवाइज आ रही है। ठीक है, तो ऐसे देख लो चाहे, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में कोई डाउट है? सर सेकंड सेकंड का सेकंड का सी। सेकंड सी सर। ये छोड़ दो फिलहाल, मतलब कर सकते हैं अभी भी, बट एक्चुअली ये दोबारा रिपीट होगी चीज अगले चैप्टर में एसी में, ठीक है। तो वहां पे मैं इसको डिटेल में कराई दूंगा। ओके ओके सर। हैव यू हर्ड अबाउट, नहीं हैव यू हर्ड अबाउट क्या मतलब, वो तो सुना ही हुआ है, आरएमएस यस सर। एवरेज ऑफ स्क्वायर। पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका एवरेज लेंगे, ठीक है। आरएमएस क्या होता है? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का मीन मतलब स्क्वायर का एवरेज, उसका अगर रूट ले लेते हैं तो आरएमएस आ जाता है। यहाँ पे उसने रूट लेने को बोला नहीं, बस मतलब मीन ऑफ स्क्वायर ऐसे रख लिया। तो अगले चैप्टर में मीन ऑफ स्क्वायर भी निकाल लेंगे, आरएमएस भी निकाल लेंगे, दोनों चीजें निकाल लेंगे। वैसे कुछ नहीं है, तुम लोग इसका एक्सप्रेशन लिखोगे वी स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर। ई का एक्सप्रेशन हमें पता है, उसको स्क्वायर करो, इंटीग्रेशन करो। चलो छोड़ो, मैं तभी बता दूंगा। नेक्स्ट सर एक बार थर्ड बता दो सर, समझ नहीं आ रहा। थर्ड क्या? सर थर्ड में ना मतलब इसमें इसने बोला है कि जैसे रेवोल्यूशंस, सर मेरे को ये तो पता लग गया कि इसमें जो एवरेज फुल टर्म का आएगा वो तो 0 आएगा, लेकिन जो इसने हाफ टर्म का बोला है वो हमने निकालना कैसे? हमें क्या मतलब उसमें हाफ टर्म में हमें क्या करना है? इसमें भी ना इंटीग्रेशन ही करेंगे यार। इंटर क्वेश्चन कब डाल दिए इन्होंने? ये सवाल ऐसी के इसमें भी वही करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन ई डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई करना है यहाँ पे आधे चक्कर के लिए। पूरा चक्कर होता है 0 टू 2 पाई, 0 टू टी बाई 2 एक्चुअली। फिर वो ई की जगह पे ई का एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन ठीक है, होगा ऐसे ही। तो फिलहाल के लिए यार तुम लोग ना एक काम करो, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। सर ये तो हो गया था वो हाँ सेकंड। हो तो जाएगा, मतलब करना तो ऐसे ही है, ठीक है। कर तो सकते हैं हम, अभी भी करा सकता हूँ। कंसेप्ट तो वही लगना है, मतलब ई डी टी वही करना है तुम्हें, 0 टू टी बाई 2 तक इंटीग्रेट करके डिवाइड बाई टी बाई 2 करना, ये आएगा एवरेज। लेकिन हमें अगले चैप्टर में इसको डिटेल में करना ही है, सारी एक्सप्रेशन हम डिराइव करके निकाल लेंगे ही, तो उसी टाइम पे कर लेंगे, वाई टू वेस्ट अभी, है ना। ओके सर। हाँ जी, डी में बोलो तुम लोग अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 10th। सर 10th। 10th ऐसा क्या? रेक्टेंगुलर लूप ऑफ x distance of an infinity y and a dimension that the direction of the current is equal to its friend. The loop moves away from the ऐसा कुछ है। दिस इज इनफाइनाइट वायर, ठीक है। ये ब्रेड्थ b है, ये है लेंथ l, और कर क्या रहे हैं, इसको दूर लेके जा रहे हैं विद वेलोसिटी v। ऐसे ही हो रहा है। यस यस अब इसकी 4 साइड्स हैं, जिसमें से 2 साइड्स में तो ईएमएफ इंड्यूस
नहीं हो नहीं होएगा। कौन से वाले में? ए बी और सी डी ए बी एंड DB सी डी वाले में तो नहीं होगा, हमें करना है ए डी एंड डी सी बी सी में। इन दोनों का ये अच्छा किसने किया है ये? सर मैंने किया है। ओके गुड। कैसे किया दीप्ति? सर वो ना डिस्टेंस पहले x ले लिया, फिर दूसरा डिस्टेंस x प्लस l ले लिया, फिर दोनों को बिल्कुल। क्योंकि एक्सचेंज हो रही है तो वो दोनों का माइनस कर दिया। माइनस कर दिया उन दोनों को। ओके फिर बस EMF इक्वल्स टू BVL कर दिया। करेक्ट। क्या मैं एडी की ईएमएफ लिख सकता हूँ? ये तो यस सर सिर्फ एडी, बाकी भूल जाओ। एडी में ईएमएफ कितनी होगी? बीबीएल BX VBL। V मेरे पास गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड में लिखूंगा क्या? ड्यू टू इनफिनिट वायर। वो कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर क्या एक्स 2 पाई कितना है आर एक्स इनटू एल नहीं बी बी सॉरी बी। ये आ गया किस? ये आ गया ए बी। अच्छा इसमें बैटरी बताना जरा किस तरफ आएगी, मतलब पॉजिटिव किस तरफ आएगा? एक तरफ एक ही तरफ ऊपर आएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा नेगेटिव, है ना? ये जो हम डिस्कशन, देखो ऐसा कोई है कि मतलब जिसको लगा अरे ये क्या चल रहा है क्लास में, कि पता लगा हम 4-5 लोग बस डिस्कस कर रहे हैं, बाकी लोग मतलब मजे में हैं, हम बेड मुझे पे तो लेटे यही पॉपकॉर्न खा लगता रहे है हैं। सर कोई बोलता तो है नहीं, हम यही तो लगता है हम 5 लोगों की डिस्कशन है हम इसीलिए मैंने पूछा कि बाकी लोग पता लगा मूवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं साथ में। सर इधर जो हमने L लिया है ये अरे B रुको सिमर, अच्छा सॉरी हाँ भी मूवी चल रही है इधर। शेरशाह है ना नवी मूवी। क्या लिखेंगे सर इस मूवी का नाम? हम इस मूवी का नाम स्टार्ट करेंगे हम 5 लोग। सर बस फिजिक्स पंचायत की फिजिक्स गले में अटकी मैग्नेट। हाँ, ये बेस्ट है। क्या सर गले में अटकी मैग्नेट, ओ अच्छा ठीक है ना? ऐसे ही लग रहा होगा तुम लोगों को। सर आप ही डायरेक्टर प्रोड्यूस कर देना। ठीक है। अरे आया नहीं नमन? सर पता नहीं किसी ने शायद बोला ही नहीं है। नहीं जागृति ने बोला था, मैं बोलती हूँ। सर उसने देखा ही नहीं। सर कर दो उसे। उसको निष्कासित कर देंगे। मतलब निष्कासित का मतलब हमारी जितनी अच्छी निकाल हिंदी नहीं है देंगे। हमारी, निष्कासित करते निकाल देंगे। निकाल निकाल देंगे देंगे कहाँ से सर? देश से। क्लास से, और कहाँ से निकालना है सर भाई? वो ऑफलाइन में आता है क्या? हाँ हाँ ऑफलाइन Yes. वाला वो। सर अच्छा। फिर आप सारे सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी इसके लिए। वो तो होती रहती है हमारी। चलो जी अब दूसरा निकालते। इसकी बैटरी किधर आएगी डीसी की? इसकी भी ऐसी आएगी। ऐसे ही है। पक्की गल है? पक्की गल है सर, पूरी पक्की गल है। ठीक है। तो दोनों बैटरीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अपोज कर रही हैं, यस और नो? यस यस ई बीसी कितनी होएगी? वी बी एल ई बी। वी सेम है लेकिन बी हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स प्लस एल इनटू बी। दोनों को क्या कर देंगे? माइनस मार देंगे। राइट, आंसर आ जाएगा। चलो ई पार्ट 1 2 3 4। सर 3 में वेलोसिटी नीचे पे लगाकर करनी है ना? 3 में क्या करनी है? वेलोसिटी नीचे लगाकर, क्या हो रहा है क्योंकि 3 में? दे तो रखा नहीं इसमें। सर फ्री फॉल है शायद, क्योंकि वर्टिकल प्लेन वर्टिकल प्लेन है ना। अलग तो ऐसे ही। स्मूथ रेल प्लेन इन वर्टिकल, हाँ वर्टिकल प्लेन में फ्री फॉल करेगी। ये लिखा है फ्री टू स्लाइड ऑन द रेल्स। तो इसमें क्या होगा? बिकॉज इट इज फ्रीली फॉलिंग। अच्छा जब तक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में है तो विल द एक्सेलरेशन बी इक्वल टू जी? नो 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 सर। है
सर मैग्नेटिक फील्ड में तो जी हाँ जी, जब बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा तब कम होती है। नहीं, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर, ये सारी जगह मैग्नेटिक फील्ड है, सर अंदर बाहर तो कुछ जान रहा। सर फिर मेरे हिसाब से तो जी होनी चाहिए। जी होनी चाहिए, किस किस को लगता है जी होगी? रेज योर हैंड्स। दीप्ति को अकेला छोड़ दिया तुम लोगों ने, कोई तो साथ दे दो उसका। ए भी देंगे तो रीजन तो दोनों का लग के नहीं रहा तो आप पूछो। लग नहीं रहा वैसे। आप पूछोगे क्यों लगने- फिर? नहीं फिर मैं दूसरी लोट पूछूंगा, मतलब क्यों कि जी क्यों नहीं है? नहीं लग सर रहा, हम किसी की साइड नहीं है। किसी साइड नहीं है। किसी साइड नहीं है, ऐसा तो चलेगा नहीं। देखो काम, नोटा चलो। की ऑप्शन ही नहीं है। जी लगा के बड़ी solve। चीज सर होती है। और तो क्या है? सर दोबारा पूछो आप क्वेश्चन दोबारा। दोबारा क्वेश्चन ये पूछा है कि फ्रीली फॉल लिखा है, तो क्या ये जो रॉड है विल इट बी फॉलिंग फ्रीली विद एक्सेलरेशन जी? नो चलो बाय। नो सर अरे जैसे वर्मा जी बोले, वर्मा जी एक सेकंड मिले, रुको। वर्मा जी। सर क्योंकि उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी, अच्छा, जिसकी वजह से उसकी फ्लक्स की वैल्यू मतलब डी फाई बाई डी टी की वैल्यू चेंज होती रहेगी पर यूनिट टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा, तो फिर चेंज होगी सर, अपोजिंग फोर्स लगेगी उसको एक्सेलरेशन के विद रिस्पेक्ट। जी चमका नहीं मेरे को। तुम लोग एक मिनट दो यार, एक मिनट सोचो तुम लोग। हाँ भाई, सोच लिया? यस सर, लेस देन जी होएगा। लेकिन जी होएगा। अच्छा कौन समझाओगी फिर? सर मतलब वो ना, जो करंट है उसमें ऐसे इंड्यूस होगा कि वो डायरेक्शन, वो मतलब नीचे जाने को अपोज करेगा। राइट। अच्छा इंड्यूस किस तरफ होगा, चलो बताओ मेरे को। सर नीचे को जा रहा है, मतलब राइट वाला साइड पॉजिटिव है। अच्छा मतलब करंट कैसे इंड्यूस होगा? और सर पूछना क्या चाह रही हूँ मैं आपको ना, करंट पॉजिटिव मतलब नहीं। एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्लॉकवाइज आएगा? एक मिनट, एक मिनट। सर रॉड में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे? हाँ मतलब रॉड, मतलब पूरे लूप में ही जाएगा ना, अकेली रॉड में थोड़ी करंट होगा। अब रॉड में करंट दौड़ेगा तो फिर कंप्लीट तो होने के लिए लूप चाहिए ना। चलो रॉड में बताओ तुम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। राइट साइड पॉजिटिव है। तो मतलब करंट किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। हाँ बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो इधर से ऐसे नहीं जाएगा वापस से? अच्छा ऐसे पूछ रहे थे। हाँ ठीक है। अब दिस इज दी, ये रॉड ए बी जो अगर मान लेते हैं, तो इस रॉड ए बी पे हमने किया था ये सर्किट एनालिसिस में जो एनर्जी कंसीडरेशन थी। अब इसमें करंट, दिस इज अ करंट कैरिंग रॉड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी? अपवर्ड्स। हाँ, इस पे लगेगी आई एल क्रॉस बी। एल राइट की तरफ है, बी अंदर है, तो फोर्स किस तरफ आ गई? ऊपर। नीचे लग रही थी एम जी, ऊपर लग रही है कुछ फोर्स आई एल बी। तो अगर तो सिर्फ एम जी लग रही है तो एक्सेलरेशन क्या आती जी? अब एक्सेलरेशन क्या होगी? mg minus ilb divided by m, which is less than g obviously, right? Yes. So g minus ilb upon m. This is the acceleration of the rod. चलो सर 2 सेकंड। क्या? जैसे 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 ये नीचे जाएगा हाँ, रॉड, हाँ। तो इसकी क्या चेंज होगी? इसकी वेलोसिटी? नहीं, इसकी मतलब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी ना। एक्चुअली जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ilb by m ये चेंज हो रहा है। आई हाँ ठीक है, यही पूछना था कि इंक्रीज हो रही है तो। हाँ, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये लगेगी जिसमें i की वैल्यू जो भी उस टाइम पे होगी। ठीक। i क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज EMF चेंज हो रही है। EMF चेंज हो रही है।
EMF चेंज होगी? BBL ये वेरी कर रही है ना? यस yes इसकी वजह से EMF वेरी करेगी। EMF वेरी करेगी तो I भी वेरी करेगा। वेलोसिटी कहाँ वेरी करती है? नहीं है? क्या वेलोसिटी कहाँ वेरी करती है? नीचे जा रहा है वो। जा रहा है, एक्सेलरेट कर रही है। हाँ 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 ठीक है करती है। F पार्ट भी था। yes So बोलो 1 2 3 सर सेकंड सेकंड 50 आ रहा है। 50 आ रहा है। मेरा 25 आ रहा है 25 आना चाहिए उसके बाद माइनस कर देना चाहिए लेकिन 50 माइनस करेंगे क्यों ऐसे तुक्का थोड़ी लगाना axis of rotation करके ना। हाँ Rod PQ of length L is rotating about 1 end P in the uniform magnetic field B, which is between N and Q. If that between P and Q. अच्छा क्या किया देखो P E P Q कितना है 100। फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एल बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। ठीक है? ओमेगा निकाल लिया इससे। हाँ इसका लेंथ है हमने को 12 दे रखी। अब क्या किया तुम लोगों ने? डायरेक्टली EMQ निकाल दिया कैसे निकालना है? और कैसे और क्या करना था? L की वैल्यू 25 आ रहा है। जो लेंथ की वैल्यू L डाल दी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे गलत है ना। क्यों सर X तो मिड पॉइंट तो दिया है। सुनो सुनो दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट P पॉइंट। हम MQ डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। P से लेके M तक निकाल सकते हैं, P से लेके Q तक निकाल सकते हैं, P से लेके कुछ और पॉइंट होता है वहां तक निकाल सकते हैं। तो PQ से PM माइनस करेंगे। हाँ तो पहले PM निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद माइनस करना है। राइट। PM की लेंथ हाफ है। यस यस A में 1/4 हो जाएगी। यस 25 इधर की 25 है पूरी, 25 है पूरी 100 है तो बचेगी 75 25 चमका। यस सर पर ऐसे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लगाया था एक्सिस ऑफ रोटेशन उसमें 0 से L लगाया था। तुम कर लो MQ करो डायरेक्ट कर सकते हैं बट हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम M to Q। इंटीग्रेशन की लिमिट्स लेंगे L to 2 है। ओके सर ठीक है। फिर आएगा सही जवाब। ओके सर 3 4 सर फोर्थ समझ नहीं figure shows a conducting disk rotating about its axis in a perpendicular this sort of बस इसमें तुम फॉर्मूला लगाओ EMF हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। यहाँ से EMF आएगी मेरे पास B है होता R रॉड की नहीं होती R नहीं B चाहिए मेरे को, ओमेगा चाहिए, L ये है डिस्क का रेडियस। मेरे पास EMF आ गई। सर हाँ रॉड की नहीं होती वो रोटेशन नहीं वो रॉड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स ना, 1 2 इनफिनिट रॉड। राइट ठीक है सर इसमें L मतलब रेडियस है? यस रॉड की लेंथ होती है ना। यस सर। यहाँ पे रॉड की लेंथ ये होगी एंड इट डिस्क इज मेड अप ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ रॉड्स। अच्छा सारी की सारी कनेक्टेड इन पैरेलल EMF इज सेम। यस सर ठीक है। ठीक है सर इसमें करंट एंटर्स नहीं आ रहा फिर आंसर ये भी कैसे ये लिखा है ना सर एंटर और रेजिस्टेंस एंटर लीव भी बता दो। अच्छा डज द
करंट एंटर द डिस्क और लीव इट एट द सेंटर। अच्छा डायरेक्शन मतलब ऐसे होगी ऐसे होगी ये बताना है। यस तो मैं बताऊं, एंटर जा रहा है सर। यहाँ पे ये रॉड है, हम्म, इस रॉड का अपना वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव किधर होगा? अंदर ओ या ए? ओ शाबाश ओ भी तो होगा सर। शाबाश। तो सर क्या हो गया? कोई पॉजिटिव है। तो फिर लीव नहीं करेगा, तो पॉजिटिव हो गया। तो फिर लीव करेगा ना, इट विल लीव द सेंटर ना, लीव द सेंटर। हाँ ठीक तो है, अगर ये पॉजिटिव बोल रही ठीक हो तो है, ठीक तो है सर। मैंने क्या किया था? तुम क्या कह रही थी? सर मेरा आया तो अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव था, पर पता नहीं मैंने क्या कर दिया। नहीं लीव, अच्छा लीव तो कर रहा है वो, क्या हो गया मुझे? ठीक है क्या हो गया? कुछ नहीं, बागी हो डाउट, गई। पहले तो ये बताओ डाउट है या नहीं है? अभी नहीं रहा, पहले तो नहीं था। अभी नहीं मेरा है। क्लियर हो गया। क्या मेरा क्लियर हो गया। हो गया? मैंने ठीक है, क्वेश्चन छोड़ दिया था पूरे। नहीं नहीं, रुको 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 सर, रुक गए, एक सेकेंड। हो गया। देखो ओ पॉजिटिव है अच्छा तो ओ पॉजिटिव तो है, ठीक तो किया है, समझ गई। चले हैं। हाँ सर फिलहाल तो चलिए। सर ये तो एसी जनरेटर से भी ज्यादा अपनी फिलॉसफी है। 5 6 सिर्फ फिफ्थ का उन्होंने सर्किट डायग्राम पीछे दिया नहीं हुआ, तो फिफ्थ का सर्किट डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो बस ये तो सारी वो है, क्या है, रॉड्स हैं सारी। रॉड ऑफ लेंथ 12 किधर है? ये वाली है, डी है। both ends of the rod touch the conducting ring, draw the electrical equivalence and find the current and the resistance R। बस ठीक है, रॉड की जगह यहाँ पे 2 बैटरीज लगा दो, एक इधर लगा दो एक इधर लगा दो। यस एक्चुअली सर मेरा बंद तो गया, लेकिन मैं चेक करना नहीं भूल गया। हाँ बस जो भी पॉजिटिव आएगा इसमें, मतलब इनवर्ड वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव आएगा। यस ठीक है, बाकी तो रेजिस्टेंसेस हैं। हो गए, 1 पे चले। चलो चलो होएगी सर आज वन, आपको लगता है? देखते हैं, 15 मिनट और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे इससे इंपॉर्टेंट तुम लोगों को एक रियलिटी चेक देना है। 10 11 12। ये देखो नेकलेस में भी इंड्यूस हो गया करंट, बताओ। तो फिर हाँ उस ये तो साइड सर पे जबरदस्ती किया है उन्होंने। सर उसको शॉक नहीं लगेगा? हाँ उसको शॉक लगेगा, ये मैंने भी यही पूछा। हाँ वो गहने पहनेगी या बाल अपने वो करेगी? इतना भी नहीं लगेगा यार क्या। चलो कहने को क्या कहते हैं। अरे थोड़ा सा है ना, इतना तो पता भी लगता बॉडी को। हाँ जी, बी पार्ट में 1 2 3 4 5 6। सर फिफ्थ क्वेश्चन में सर ए में भी चेंज आएगा ना? ए में भी सर, क्या सर कह रहा है? बी Where is it? ऑप्शन ना? एक सेकंड। Two identical coils A and B are arranged coaxially as shown in the figure. The sign convention adopted is that the direction of which of the following statement is correct? कौन सी ऑप्शन? सर बी डी ऑप्शन। बी फॉर बॉल। B Bombay. If A carries a steady positive current and B is moved towards A,
then a negative current is induced in B. B सर B को मूव कर रहे हैं ना? यस सर, वही ए में नहीं होना चाहिए इंड्यूस। अच्छा नहीं, B को मूव कर रहे हैं। अरे B में भी फ्लक्स चेंज होगी, वैसे होना चाहिए यार। ये दिया नहीं हुआ क्या? नहीं सर, ये इतना ही दिया हुआ है। नहीं मतलब मैं B को पास लेके जा रहा हूँ उसके, तो चेंज A में भी आएगा यार, B में भी आएगा, दोनों में आना चाहिए। यस सर, वही पूछ रही हूँ, ए में भी होना चाहिए ना। अच्छा A में तो उसने बोल दिया कि स्टेडी पॉजिटिव करंट है, मतलब इट इज मेंटेन्ड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, उसका करंट हम चेंज नहीं होने दे रहे। ठीक है सर। तो बी में जहां पे स्टैटिक पॉजिटिव करंट है ना, उसका चेंज नहीं कराना हमें। अगर बी में दिया होता कि स्टडी पॉजिटिव करंट है, ठीक है सर सर। सपोज करो अगर स्टेडी पॉजिटिव करंट ए में, अगर हम ए को बी की तरफ मूव करते तो दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ए में स्टडी पॉजिटिव करंट होता, ए को बी की तरफ मूव करते तो बी में चेंज आता। अच्छा मूव किया फिर तो आएगा, उसमें खुद में तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जिसमें स्टडी पॉजिटिव करंट है ना, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टडी है, मतलब वो उसको दैट इज मेंटेन्ड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, उसको मेंटेन करना है। ठीक है यस। वैसे भी ऑप्शन ही नहीं है ऐसी तो कोई। हाँ यस है नहीं सर। चलो 6 7 8 9 10। सी पार्ट में 1 2 सर 2। 2 यस सर। conducting loop rotates with constant angular velocity about fixed diameter in a uniform magnetic in the direction perpendicular to the fixed diameter. EMF will be maximum at the 3D में देखते हैं। ऐसे घूम रहे हैं मान लो, ठीक है। यस सर। इस टाइम पे EMF का फॉर्मूला क्या होता है? NBA sin, मतलब E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। थीटा। यस सर ठीक है। sin ओमेगा टी। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा एंगल था दैट वाज एंगल बिटवीन एंगल, किसमें था एंगल? बी एंड ए। बी एंड ए में ना, यही लिया था हमने, याद है? यस सर। फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो था बी ए कॉस ओमेगा टी, मतलब बी ए कॉस थीटा। यस सर। चलो अब इस टाइम पे फ्लक्स मैक्सिमम है मिनिमम है? इस इंस्टेंट पे जैसे घूम रहा है आएगा फिलहाल इस टाइम पे क्या है? फ्लक्स इज तो मैक्सिमम आएगा सर। फ्लक्स इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर फ्लक्स मैक्सिमम है मतलब एंगल क्या है इस टाइम पे? 0 है। यस सर। तो उस टाइम पे EMF कितनी होगी? सर 0। 0। सर जब मुझे इसमें ये नहीं पता लग रहा कि जब उसमें EMF है तो फिर फ्लक्स मतलब फ्लक्स है तो EMF क्यों नहीं है उसके पास? फ्लक्स मतलब के कारण EMF होती है, लग गया था सर। हैं? चेंज इन फ्लक्स के कारण होती है। हाँ, चेंज इन फ्लक्स के कारण 0 होती है। इस टाइम पे एक्चुअली में चेंज इन फ्लक्स इस इंस्टेंट पे मिनिमम है। जब लेटा होता है कॉइल उस टाइम पे चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम होती है, जब वो लेटे हुए पोजीशन से घूम रहा है, ठीक है। उस टाइम पे देखो थीटा कितना है? तो तब 90 आएगा। तो फ्लक्स 0 है यस सर। और ये मैक्सिमम होगी। सर फ्लक्स 0 है तो ये मैक्सिमम कैसे? ये मुझे बहुत अरे चेंज है, घूमने पे EMF है, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज E इंस्टेंटेनियस। मतलब सर जब फ्लक्स 0 है तो सबसे ज्यादा चेंज हुआ एकदम से फ्लक्स का। टाइम पे सबसे ज्यादा चेंज हो रही है। ठीक है सर ठीक है। ओके सर समझ आ गया।
एनीथिंग टिल 5? हाँ जी, टी पार्ट में 3 तक, 5 तक। सर अगर ये जो 4th क्वेश्चन है इसमें अगर कंडक्टिंग रॉड नहीं लिखा होता तो हम 0 करते। In an infinitely long straight wire carrying current I, XY की conducting rod perpendicular to the हाँ मतलब कंडक्टिंग रॉड में होती है EMF इंड्यूस। ओके हाँ जी, और 6 तक। सर 6th में ना डायरेक्शन नहीं पता लग रही, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता लग रहा। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता लग रहा, डायरेक्शन मैनुअली निकाल लेंगे। V EMF होता है V क्रॉस B डॉट L, यही होता है। यस सर। है ना, तो देखते हैं पहले V क्रॉस B किधर आ रहा है। वैसे तो सीधा हो जाएगा अगर हम इतना झंझट ना भी करें, ऐसे हो जाएगा। दिख रहा है ना कौन सा पॉजिटिव किधर आएगा, वैसे पॉजिटिव वाला टर्मिनल ए पॉजिटिव आएगा। सुरभि दिखा? पता नहीं लग रहा। चलो इसको भी नहीं लगाते, सिंपल तरीके से बताओ। V से V को तोड़ते हैं 2 कंपोनेंट्स में, एक इस तरफ टूटेगा, एक इस तरफ टूटेगा। यस और नो? यस सर। इसको नाम देता हूं मैं V परपेंडिकुलर, इसको नाम देता हूं V पैरेलल। यस सर। कुछ भी नाम दे दिया। अब किस V के कारण EMF इंड्यूस होगी, परपेंडिकुलर या पैरेलल? सर कौन से वाला वेलोसिटी कंपोनेंट धागों को कट कर रहा है? सर परपेंडिकुलर वाला। यस, पैरेलल वाला तो अगर यार ऐसी जा रही होती रॉड सिर्फ और ऐसी निकल जाए, यही वेलोसिटी तो बीच में निकल जाएगी ना। यस सर। ये वाला करेगा ना धागों को कट, ये वाला। यस सर। तो अब B इधर मानो और B अंदर की तरफ है, बताओ कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, A या B? सर ए आ रहा है। बस फिर VA माइनस VB होगा, जो भी आंसर होगा। ओके सर। 4 निकाल लिया मैग्नीट्यूड इसका? हाँ सर 4 तो आ गया था। ठीक। ओके सर। अर्षद तुम्हारे डाउट एकदम से खत्म हो गए? सर ये मेरा 6th क्वेश्चन था, फिर मेरे को पता लगा कि मैंने ठीक निकाला है। बाकी ऑडियंस के इजी है सर। 0 से तो बहुत इजी है। इजी है? अच्छा 15 तक, 14 तक। 16 यस सर। 16 किसने कर लिया 16? सर मैंने किया था। गुड। और चलो सवाल पढ़ते हैं। इन अ गिवन अरेंजमेंट द लूप इज मूव्ड the constant velocity v in a uniform magnetic field v restricted in a region जिसमें जिसकी हमें वर्थ दे रखी है a। अब हमें ये बताना है कितने टाइम के लिए EMF जो है वो इंड्यूस्ड रहेगी इस सर्किट में। ठीक है, कितने टाइम के लिए इंड्यूस्ड रहेगी ये बताना है। लूप की जो ये लेंथ है, ये वाली b दे रखी है, विच इज ग्रेटर देन दिस, अंदर का जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा है। इसको जरा स्टेप्स में करते हैं। मान लो लूप यहाँ पे जस्ट एंटर करना स्टार्ट हुआ, दिस इज B, दिस इज A, फिर थोड़ा एंटर कर गया। अच्छा, इससे अगर लूप यहाँ से यहाँ तक आया उसमें तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी, इसलिए मैंने स्टार्ट यहीं से किया है, बॉर्डर से। ठीक है, फिर लूप जो है वो बीच में है, नहीं बीच में नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है,
फिर लूप ऐसे है, फिर लूप जो है वो यहाँ से निकलना start हुआ, यहाँ आया और फिर अंत में बाहर निकल गया, बिल्कुल यहाँ आ गया। ये कुछ स्टेप्स बना दिए मैंने ताकि हमें इसको समझना आसान हो जाए। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। तो टेल मी किस स्टेप से लेके किस स्टेप तक ईएमएफ इंड्यूस होगी पहले तो? 1 से लेके 7 1 से लेके मतलब 7 की एंडिंग से थोड़ा सा। हाँ मतलब 7 तक ही हो गया, मतलब 7 के बाद 8 आएगा जब लूप बिल्कुल बाहर निकलेगा। हाँ 7 तक से मतलब 1 से लेके 7 तक पूरे में इंड्यूस होगी, होनी चाहिए। सर फोर्थ में तो नहीं होगी फोर्थ में क्यों नहीं होगी? सर, क्योंकि वो एरिया सेम रह रहा है ना। बिल्कुल करेक्ट, सही पकड़े। 1 से लेके 3 तक होगी एक्चुअली। जब लूप 1 से लेके 3 तक जा रहा है तब एरिया चेंज हो रहा है, यस और नो? यस एक बार ये पूरा घुस गया लूप, है ना, तो 3 से जब मतलब 4 में ये स्टार्ट हुआ, 5 तक तो इंड्यूस होगी नहीं है ना, 5 से फिर स्टार्ट होगी क्योंकि अब एरिया कम होना स्टार्ट हो। देखो 1 से लेके एरिया बढ़ रहा है 1 से लेके 3 तक, आगे ना यस 4 में तो कांस्टेंट रह रहा है। ये लूप यहाँ है या यहाँ है या फिर यहाँ, छोटा हो गया, यहाँ है, क्या फर्क पड़ रहा है एरिया में? नो नहीं सर, सेम ही तो एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो नहीं होगी, तो ईएमएफ इंड्यूस 1 2 3 हो रही है। यहाँ पे लिखो कितनी होगी ईएमएफ इंड्यूस ना, कितने टाइम के लिए होगी ईएमएफ इंड्यूस, टाइम बताना है आपको। यहाँ से लेके लूप को, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? ए बाय वी A by V ए बाय बी एंटर करने में पूरा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में मतलब 5 to 7 टाइम कितना लगेगा? ए बाय वी तो क्या इतने टाइम के लिए ईएमएफ इंड्यूस रहेगी? तो ए बाय बी। ठीक है। ठीक ऐसी क्या था दीप्ति? यस सर, लेकिन मैंने ना बस थर्ड वाला और फिफ्थ वाला ही केस लिया था, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया था। ठीक है, हाँ जी 19 तक। ई बार में 1 2 3 सर फर्स्ट बस। हाँ जागृति, हाँ जी सर। क्या लग रहा है तुम्हें? सर जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तक तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जी से जाएगा वो, आगे पीछे का तो मुझे पता नहीं। अच्छा, सर इसमें दे वही रखा है कि तब तो नहीं होगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब वो जी से जाएगा, हाँ और जब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तब वो जी से नहीं जाएगा। हाँ कुछ ऐसे। लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो जी से जाएगा ना, जी से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा हाँ। ऐसा क्यों लग रहा था? सर कुछ फोर्स लग रही होगी उसको ऊपर, तो मतलब जी नहीं लग रहा था मुझे। फोर्स क्यों लगेगी उस पे, लूप पे? ये लूप को अंदर बनाए। पर हाँ बताओ बताओ, एक सेकंड से सोचती हूँ। सोचो। खुद सोची हुई चीज कभी नहीं भूलता। जो चीज मैंने सोच के बताई वो तुम लोग भूल जाओगे। ये एक सत्य तुम लोगों को बताना है आज मुझे।
में से एक दो बच्चे तुम्हारी क्लास में से ऐसे हो रखे हैं कि, चलो छोड़ो बाद में बताता हूँ, ये बताओ पहले। सर आप बता दो तब तक मैं सोच लूंगी। अरे नहीं फिर सोचा नहीं जाएगा, तुम्हारा उस बात पे भी ध्यान होना चाहिए ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट एज दिस डिस्कशन। अभी तो लग नहीं रहा सर के ऊपर कोई फोर्स लगेगी, पर मैंने कुछ ऐसे किया था, अभी मुझे याद नहीं मैंने कैसे किया था कि तो मैं, V क्रॉस B करके कुछ फोर्स निकाली थी। हाँ समझ गया मैं, भावना समझ गया तुम्हारी। किसी और से पूछते हैं, अर्शे से पूछते हैं। अर्शिया यस सर। बताओ। मैं तो लेंसेज लगा के सोच रही थी कि बेचारा नीचे जाएगा तो उसे नीचे जाने नहीं देना। अच्छा क्यों? क्यों क्या मतलब? क्यों का मतलब आए, क्यों नहीं जाने देना उसको नीचे? क्योंकि जो हो रहा है उसे होने नहीं देना। क्यों नहीं होने देना? क्यों लगाए इधर लेंस लॉ? कब लगता है? हर बार? नहीं फिर और क्या करेंगे सर? वी तो नीचे को है, वी अंदर को अच्छा है। हाँ बिल्कुल, वी नीचे को बना देता हूँ मैं, वी नीचे को है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म, जब अंदर है पूरा। वी नीचे को है, तो अगर वी नीचे को है उसको जाने नहीं देना नीचे, है उसको अपोजिट फोर्स लगेगी, राइट? नहीं नहीं सर कौन बताएगा? चलो हाँ मैं बताऊं? बताओ। सर जब ये एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगी और राइट, उसके कारण इसमें एक मिनट, करंट। चुप 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 चुप। अग्रवाल, यस सर। हाँ भाई बता, समझाए सवाल? पूरा? नहीं बस ये वाला पोजीशन जो बना रखी है। सर इसमें तो वो नहीं, मतलब फ्लक्स आएगी नहीं, चेंज होएगी नहीं इधर, जब कंप्लीटली फ्लक्स है? चेंज नहीं होएगी इधर, तो जहां पर अच्छा जो तो बना सर, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, फोर्स भी अच्छा, नहीं होएगी, करंट फ्लो नहीं जीसी करेगा, राइट, करेक्ट। जागृति समझ गई सर, समझ आगे गई। समझ। जब ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तब फ्लक्स चेंज हो रही है, जब ये ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा तब फ्लक्स चेंज हो रही है। हम्म, उन दो टाइम पे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी विच विल बी ऑपोजिट टू इट्स मोशन, जो हो रहा है उसको नहीं होने देना। तब कब? जब उसमें फ्लक्स चेंज हो रही है। लेकिन जब पूरा का पूरा लूप अंदर है तब तक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रही, तब लेंस लॉ में लगाना ही नहीं। इसीलिए एंटरिंग के टाइम पे एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी, अंदर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी, एग्जिटिंग के टाइम पे अगेन एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। यस और नो? यस हर एक को चमक गया? यस ठीक है अर्शिया जी। यस सर। 2 3 4 5 लेफ्ट में बोलो 1 2 3 4 5 6। सर 6 में आंसर 0 नहीं होना चाहिए? 6 का आंसर क्या होना चाहिए? 0? यस सर। क्या करें 6? अब कंडक्टिंग ऑफ लेंथ, conducting rod of length L is rotating with its the constant angular velocity omega about an axis O. अरे हाँ यार, it will be 0.
Yes. सर यहाँ पे हम खुद से तो अज्यूम ऐसे करेंगे नहीं ना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पेपर के पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। ठीक है सर। नहीं मतलब अगर फिगर वगैरह ना दे रखी होती फिर हमें अज्यूम करना पड़ता, लेकिन ऑप्शन में 0 भी है, तो इट इज रिस्की to assume that acceleration definitely it has to be given for a complete question, and इसमें पेपर में ही acceleration है, तो ये रॉड जो है पेपर के पहले अंदर घुसेगी बाहर निकलेगी, तो उस केस में it will not be cutting any line, the answer should be 0. ये इसी के मॉड्यूल में गलत दे रखा है, बाकियों के में सही दिया हुआ है। सर ए दिया हुआ है। ए भी है। तुम लोग का डाउट नहीं था? सर मैंने तो निकाल लिया था गलती से। हाँ मैंने भी निकाल लिया। मेरा भी आता है सर। गड़बड़ क्या है सर? एक्सेलरेशन ये ले लिया होगा। हाँ जी सर। हाँ कौन देखता है और सर इसको कि ऐसे घुमा दिया है ना, यस बट एक्चुअली में ऐसे घूम नहीं रही, मतलब इतना मेहनत कर रखी है L/4, पता नहीं क्या कुछ दे रखा है और सर घुमा दिया उसको दूसरी तरह। ऑप्शन में 0 ना, फिर धक्का करना ही पड़ेगा। चलो 7 8 9 10 9 10 तो है नहीं, 7 8 तक हो गए। चलो बढ़िया है। तो आज के ज्ञान में बात ये थी कि तुम लोगों की क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो इस मेंटालिटी की तरफ जाते जा रहे हैं कि भाई सवाल नहीं होता तो सर से पूछ लेंगे, है भाई? सवाल नहीं हुआ सर से पूछ लेंगे, सवाल लंबा है सर से पूछ लेंगे, सवाल डरावना है सर से पूछ लेंगे, सवाल एक बार निकला सर से पूछ लेंगे, और फिर सर क्या करते हैं, सर ने हिंट दे दिया, लास्ट तक सॉल्व नहीं किया, और लास्ट तक सॉल्व नहीं किया तो ये तो गलत बात है। सर को लास्ट तक सॉल्व करना चाहिए, हमारे साथ नीट में भी आके बैठ के सॉल्व करना चाहिए, क्यों भाई? है ना? वो मुन्ना भाई MBBS देखिए, यस सर। यस सर। उसमें वो होता है ना हेडफोन में, मतलब वो लगा के सारे यस सर। यस वैसे कर लेंगे कुछ जुगाड़, नहीं? तुम लोग मेरे को आंसर ये सवाल भेजते रहना, मैं आंसर सॉल्व करके बताता रहूंगा तुम लोगों को। +1 और +2 11th में क्या होता है, बच्चों की एनर्जी लेवल होता है हाई, तुम लोगों का भी था, है ना? मतलब फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार ये भी तोड़ देंगे, मतलब सवाल को तोड़ देंगे, ऐसे कैसे निकलता, है ना? शुरू शुरू में तुम लोगों को बहुत समझाया था मैंने +1 में, ठीक है? और फिर तुम लोगों में मतलब जोश था भी थ्रू आउट 11th, कुछ का थोड़ा थोड़ा टाइम बाद कम हो गया, बट ठीक है इवेंचुअली थोड़ा कम हो गया था, बट स्टिल जोश था सवालों को तोड़ने फोड़ने का, है ना? कर भी लेते थे तुम लोग। बट +2 के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग क्या होता है, ब्रेक होती है एक महीने की, तो इसलिए स्टार्टिंग में होता है जोश, है ना? अब इवेंचुअली क्या हो रहा है ना? तो कुछ एक दो हैं जिनको ऐसा लग रहा है यार सर तो पूरा कराते ही नहीं, किस किस को ऐसा लगता है कि मैं पूरा सवाल नहीं कराता, जो कि गलत है। देखो अभी ऑब्वियसली तुम लोग हाथ खड़ा नहीं करोगे, सवाल गलत पूछा मैंने तो देखो मैं एक ऑनेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं हम, है ना? ठीक है, नहीं तुम लोग अनम्यूट कर लो जरा, अनम्यूट रखो। कर लिया सर। कर लिया। हाँ, कर लिया।
देखो एक ऑनेस्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं ये भी चाहता हूं कि तुम लोग भी सामने से बोलो कि नहीं सर आप इस पॉइंट पे गलत हो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, जरूरी नहीं है ना उम्र ज्यादा है एक्सपीरियंस ज्यादा है तो हमेशा ही सही हो। कई बार नया दिमाग भी, तुम लोगों का फ्रेश दिमाग है तो फ्रेश दिमाग में अच्छा आइडिया आ सकता है। तो योर आइडियाज आने चाहिए, अगर आ रहा है कोई तो उसको बताओ कि हाँ यार ये बात तो गलत है आपकी। तो आई वॉन्ट दैट इनपुट, जो तुम लोगों को लगता है कि हाँ सही है और मतलब सही हो इनपुट, तो ऐसी इनपुट देनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ मुझे खुल के कि किसको लगता है ऐसा कि अगर मैं पूरा सवाल सॉल्व नहीं करता, मैं तुम लोगों को हिंट देके छोड़ देता हूँ, या मैं या धीरज सर या बायो में तो क्या होता है, ठीक है, बायो में होते नहीं होते होंगे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे एनालिटिक्स में थे वो भी, सर पूरे ही बताते थे। हाँ चलो न्यूमेरिकल बायो में तो छोड़ दो, बहुत जरूरी है ना। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो फिजिक्स में होता है मेजर तो, और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में होता है, बायो में नेग्लिजिबल होता है। तो अगर कोई टीचर कोई भी केमिस्ट्री वाले या फिजिक्स वाला, मैं अगर तुम लोग को पूरा सवाल नहीं कराता, ठीक है, तुम लोग को हिंट देके छोड़ रहा हूँ कि तुम लोग मत्था मारो, तो क्या वो गलत है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं गलत, नहीं नहीं की गलत। मुझे तो नहीं लगता। वही चाहिए होता है और है। क्या अगर वो अगला ट्राई ना करे जाकर, फिर वो उसकी गलत है, फिर ना आए, फिर वो आपके पास आ सकता है सोल्यूशन देने। हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। इनिशियली क्या करता था मैं शुरू शुरू में, है ना, जब पहला दूसरा साल था तो क्या था, मैं सारा सॉल्व कर दिया, ठीक है, बच्चों ने चिपका लिया, है ना। तो क्या है, वो सवाल मुड़ के किसी ने हाथ नहीं लगाया, देखा ही नहीं कभी। देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने लिखवा दिया, अब देखने की जरूरत क्या है, लिखवा तो दिया। अब नीट के टाइम पे तुम एक कॉपीड सोल्यूशन को अगर पढ़ोगे तो क्या फायदा होगा उसका? जीरो फायदा है, ठीक है। तो वो मेरा पहला और आखिरी एक वो था जब मैंने ऐसे करना फिर बंद कर दिया था मैंने। आई स्टार्टेड गिविंग द हिंट्स, उससे क्या हुआ, बच्चों का रिजल्ट जो है बेटर आने लगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने, मैंने हिंट दिए, अब जो तो सीरियस होगा वो जाके उसको दोबारा सॉल्व करेगा कि हाँ यार सर ने ये हिंट दिया था, इसको यूज करके हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। उसको सॉल्व कर लिया, आंसर निकल गया, अच्छी बात है। नहीं निकला तो वो फिर या तो डाउट क्लास में पूछ लेता है या अलग से जैसे भी वो पूछ लेता है कि सर ये आपने ऐसे बताया था, ऐसे नहीं निकला। ऐसे 1-2% मैक्सिमम 5% केसेस होते हैं जिनका हिंट देने पे सवाल नहीं निकलता फिर भी, ठीक है। तो अगर 5% केसेस हो तो नेग्लिजिबल होता है ना, वो तो कभी पूछ लिया तो भी ठीक है, नहीं पूछ लिया तो पूछ लो उसको डाउट क्लास में, ये आपने ऐसे हिंट दिया था, नहीं निकला। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने अंत तक सवाल सॉल्व नहीं कराया तो मैं तो करा देता हूं, लेकिन उसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आपका है भाई। नीट के पेपर में कंसेप्ट सेम आएंगे, कंसेप्ट तो सेम आएंगे लेकिन सवाल डिफरेंट होंगे, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें फिगर्स डिफरेंट होंगी, कुछ तो हमारे मॉड्यूल से डायरेक्टली आ चुके हैं, बहुत बार लिस्ट है मेरे पास पूरे सवालों की जो हमारे मॉड्यूल से डायरेक्टली आ चुके हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट कि अगर तुम लोग एक सोल्यूशन को लर्न करके जाओगे तो वहां पे उल्टी नहीं कर पाओगे, नहीं होगा वो, ये गारंटेड मैं लिख के देता हूं। अगर कोई बच्चा इस एटीट्यूड के साथ इस क्लास में बैठा है कि मेरे को स्पून फीडिंग जैसे सोल्यूशन मिल जाए तो उसका नीट नहीं होगा, दिस आई कैन गारंटी। वो भूल जाओ,
छोड़ दो, डॉक्टर नहीं लगेगा तुम्हारे नाम के आगे। डॉक्टर तब लगेगा अगर तुम लोग मेहनत करोगे। तुम लोगों को मैंने बोला था कि वेंसडे को पार्ट ए कर लेना, थर्सडे को बी कर लेना, फ्राइडे को सी कर, ऐसे होमवर्क बांट लो, ठीक है। लेकिन मुझे पता लगा कुछ बच्चों ने संडे तक तो काम स्टार्ट ही नहीं किया था। क्यों? टेस्ट है संडे। किस किस ने संडे तक काम स्टार्ट नहीं किया था? वर्मा और मुस्कान, अग्रवाल सिर्फ रिवीजन की थी नोट्स की, सिर्फ ए पार्ट किया था संडे तक, और बहुत सारे हैं। अब होता क्या है, तुम लोगों के पास रह गए थे सिर्फ 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे। अब मैं अगर तुम लोगों को साथ साथ में होमवर्क देता, मतलब होमवर्क तो दिया ही था, अगर साथ साथ में डिस्कशन भी करते तब भी तो करना पड़ता ना काम। अब डिस्कशन हमने लेट कर दी, डिस्कशन हमने बाद में रख ली, जिसकी वजह से तुम लोगों ने काम नहीं किया। तो ये किस हिसाब की तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब 2 दिन में तुम लोगों ने जितने भी यहाँ पे इतने क्वेश्चन, इतने पार्ट्स जो है वो सॉल्व किए। स्टार्ट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली, और एल्स मेरे को नीट में, मेरे को एमबीबीएस में, मेरे को जीएमसी में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या तुम लोग चाहते हो मैं डॉक्टर बनूं? अगर चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं तो फिर मैं डॉक्टर बनने से रह जाऊंगा। लगवाना है तुम लोगों ने अपने नाम के आगे डॉक्टर एक्स है? किस किस को चाहिए ये प्रीफिक्स, मिस्टर या मिस की जगह डॉक्टर? क्या 24 लोगों को चाहिए, 25 26, बाकी 30 को नहीं चाहिए। तो बात एक तुम लोग कान खोल के सुन लो, रियलिटी ये है कि इस दुनिया में इस साल हर साल के जैसे 15 लाख बच्चे फिर बैठे हैं डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, नीट यूजी में एडमिशन लेने के लिए फिर बैठे हैं। ये रियलिटी है, इसको हम झुटला नहीं सकते। और अगर तुम लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके प्रैक्टिस हार्ड स्टार्ट कर दोगे, तब उन 15 लाख सीटों में से तुम लोगों को ना, 15 लाख सीटें नहीं, 15 लाख बच्चों में से जो 10-12 हजार 15 हजार 20 हजार सीट्स हैं, उनमें कहीं जाके एडमिशन मिलेगी एमबीबीएस की। अदरवाइज करियर ऑप्शंस तो बहुत है, मैंने तुम लोग को पहले बता रखा है कि नहीं? करियर ऑप्शंस बहुत है अपने पास। किसी ने एमबीबीएस नहीं बनना तो बीडीएस है, बीडीएस नहीं बनना तो होम्योपैथी है, एल वो है आयुर्वेद है ना, बीएचएमएस, वो क्या ना, बीएचएमएस क्या होता है वो डिग्री, बीएएमएस। अगर वो भी नहीं बनना
तो नर्सिंग होती है, कंपाउंडर होता है। अगर ये भी नहीं बनना तो अपने पास ठेले लगाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुलचे का, गोलगप्पे का, मोमोज बहुत चलता है। एक फूड ट्रक होती है ऑप्शन, ये आजकल ट्रेंड में है, वो भी खोल सकते हो। ठीक है, फूड ट्रक पे लिखवा देना टू बी डॉक्टर एक्स। या डॉक्टर एक्स के कुलचे। भाई रियलिटी है, रियलिटी। इतने बच्चे हैं जो हर साल देते हैं, और उनमें से अगर तुम लोगों को आगे निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। ये भूल जाओ तुम लोग कि मास्टर के पास कोई मिश्रण है, कोई घोल है, कोई चूरन है, मैं तुम लोगों को घोल के पिला दूं और तुम लोगों का नीट हो जाएगा ना। ना मेरे पास है, ना बाकी 2 टीचर 3 टीचर्स के पास है, तो तुम लोगों के पास है बस। और वो है सिर्फ मेहनत रूपी चूरन, प्रैक्टिस। यानी तुम लोगों को पहले भी बहुत बार समझाया है, देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अपना ध्यान दो, अपना सोचो कि तुम लोगों को डॉक्टर बनना है या नहीं बनना, बस। अगर नहीं बनना, काहे खराब कर रहे हो टाइम यार, पैसा और टाइम। पैसा तो अब चला गया, तो एडमिशन तो मतलब तो फीस दे दी होगी, रिफंड तो होगी मेरे ख्याल से, है ना। बाकी लेकिन टाइम काहे खराब करना है। मैं तो कहता हूं अगर किसी ने फीस नहीं दी तो सोच लो भी, मान लो 50,000 किसी की फीस पेंडिंग है, ठीक है, तो 50,000 में कितने साल का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 1,000 रुपए पर ईयर है अगर मोबाइल वाला ले, इतना ही है ना, ये 2,000 है, तो 2,000 मान लो, 25 साल। क्या बात है यार, मतलब ऐश करो तुम लोग, इधर इन्वेस्ट करो ना, सही जगह। मतलब इससे देखो कितना कुछ कर सकते हो तुम लोग। 25 साल नेटफ्लिक्स देख सकते हो, या एक अच्छा सा मोबाइल ले सकते हो, फिर उस पे इंस्टा स्टार बनना। या मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब देखा करो दिन भर। कुछ बच्चों की है यूट्यूब की प्रॉब्लम, यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन। अब भाई या तो यूट्यूब है या फिर जीएमसी है, चॉइस इज योर्स, सिंपल। इसमें मतलब कोई वो है ही नहीं, दुविधा ही नहीं है, है ना। मैंने तुम लोग को कितनी बार ये सजेशन दी है कि तुम लोग अपने रूम में कुछ प्रिंट आउट्स लगाओ जिसमें लास्ट में ना, जिसमें तुम्हारा वो लिखा हो
अपना जीएमसी या एम्स जो भी है उसकी फोटो लगाओ साथ में, राइट, और साथ में लिख लो डॉक्टर एक्स अपना नाम। कुछ बच्चों ने लिखा हुआ है डॉक्टर एक्स करके, और वो देख के उनको मोटिवेशन होती है ना? ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डॉक्टर एक्स, यहाँ भर लो डॉक्टर एक्स डॉक्टर एक्स डॉक्टर एक्स डॉक्टर एक्स। और फिर जब तुम लोग का यूट्यूब में गाने देखने का मन करे, कुछ सीरीज देखने का मन करे, है ना, कुछ स्क्रॉल करने का मन करे, इधर एक बार क्रॉस मार के करो स्क्रॉल जितना मर्जी, एक बार और क्रॉस मारो, फिर स्क्रॉल करो जितना मर्जी, रील्स देखो, बहुत कुछ है यार दुनिया में करने के लिए। ये नीट की पढ़ाई थोड़ी बच्ची है सिर्फ, तो बहुत कुछ है। ये तो बहुत ही बेकार चीज है नीट की पढ़ाई, तो हमारे पास दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, इसका क्या फायदा, तो छोड़ो इसको। कुछ बच्चों ने होमवर्क करना छोड़ रखा है, क्लास लगाते हैं माँ बाप के डर से, है ना, कि अटेंडेंस होती है, आज अटेंडेंस होनी नहीं थी, राइट, इसलिए कम थे बच्चे, राइट, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास थी। अब क्लास में पूरे होते हैं, क्यों, अटेंडेंस होनी है, अटेंडेंस की रिपोर्ट पेरेंट्स को जाती है, अब पेरेंट्स से चित्तर पड़ेंगे नहीं तो। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं, टीचर्स को भाड़ में जाए, टीचर्स टीचर्स छोड़ो, पेरेंट्स का देखो, पेरेंट्स का तो सोच लो कम से कम। पेरेंट्स कितनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं तुम लोगों के लिए, और फिर तुम्हारे लिए सारी फैसिलिटीज, सारे ये पैसा खर्च कर रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो तुम लोगों को चाहिए मांगते हो वो दे देते हैं। अब पुराने टाइम थोड़ी रहे हैं कि मांगा मोबाइल मिला थप्पड़, तो मोबाइल मांगो मोबाइल मिलता है, एक चीज मांगो वही मिल जाती है। तो उनके बारे में सोचो, उनकी ड्रीम्स के बारे में सोचो, खुद की ड्रीम्स के बारे में सोचो। जो ऑफलाइन वाले हैं उनसे कुछ, ऑनलाइन वाले तो देखो, ऑनलाइन वाले तो बचे हुए हैं, है ना, ये किसी दिन ऑफलाइन आए, इनकी भी परेड हो जाएगी। अब ऑफलाइन वाले तो पकड़े जाते हैं, उनको कुछ नहीं आता होता, ठीक है, ऑनलाइन वाले तो बिहाइंड द कैमरा दे आर हिडन, उनका मन किया अनम्यूट कर लिया, नहीं किया तो ना किया, ठीक है। अब टीचर बाकी क्लास का टाइम थोड़ी खराब करेगा, ठीक है, मत करो, मेरा क्या जा रहा है। अब ऑफलाइन में है जो, उनको फिर, उनकी तो फिर मैं गजब बेइज्जती करूंगा, अगर नहीं तुम लोगों को आता होगा कुछ। ढंग से रिवाइज किया करो, हर चीज टाइम पे रिवाइज किया करो, आज कराया 4 दिन में रिवीजन हो रही है, या टेस्ट के टाइम पे रिवीजन हो रही है, याद ही नहीं, अभी जो चैप्टर चल पिछले चैप्टर का याद ही नहीं, या इस चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या किया था वो याद नहीं। तो द चॉइस इज योर्स,
या जीएमसी और अदर डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी है, किसकी कोई है, किसी की यूट्यूब है, किसी की फ्रेंड्स के साथ गप्पे हैं, किसी के साथ, किसी की फोन पे गप्पे हैं, किसी की गेड़ियां हैं, किसी की रील्स बनाना है, किसी की कुछ है, तो चॉइस इज योर्स। एक तरफ तुम्हारा फ्यूचर है और एक तरफ तुम्हारी ऐश है। जो चूज करना है तुम लोगों को चूज करना है, मुझे नहीं चूज करना। इट्स योर चॉइस। मेरा काम था तुम लोगों को रियलिटी और आईना दिखाना। और उसके बाद का डिसीजन तुम लोगों का है। आई कांट एनफोर्स माई डिसीजन ऑन यू, नीदर योर पेरेंट्स कैन। ठीक है, पेरेंट्स अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं तुम्हारे आगे, तुम्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, टीचर तुम्हें गुड, है ना, कोचिंग दे सकते हैं, अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, अच्छी, है ना, ये जो है रियलिटी चेक दे सकते हैं, लेकिन काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। बस पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा। तो चूज कर लो। समझ गए? आई होप समझ ही गए होगे। इतना सुना दिया, सिर्फ पूछ रहे हो कि समझ गए हैं? हाँ भाई अग्रवाल, यस सर। ठीक है। ठीक है सर। बाकी लोग सिर्फ यही अनम्यूट है। तो कुछ दिमाग में घुसी बातें, कुछ अमल करोगे इन पे? यस सर। ठीक है, सबसे पहले तो अपना फ्यूचर चूज करो, अपनी चॉइस पहले तो चूज करो कि क्या चूज करना है तुम्हें। ठीक, अगर तो फ्यूचर चूज करना है तुम्हें जीएमसी, फिर तो एक ही करियर ऑप्शन है तुम्हारे पास, सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हो बस, और कुछ नहीं बन सकते। अगर ये चूज करोगे फिर तुम्हारे पास करियर ऑप्शन बहुत सारे खुले हैं। तो तुम लोग को एक करियर चाहिए, एक करियर ऑप्शन चाहिए, मल्टीपल करियर ऑप्शन चाहिए? ठीक है, चलो ठीक है, इसके साथ ही हम विदा लेते हैं यहाँ से। अगले लेक्चर में मिलेंगे। गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ हाँ बोलो। अगले टेस्ट में ये पूरा चैप्टर आएगा? है, ये वाला चैप्टर आएगा। पूरा आएगा? क्या? पूरा चैप्टर आएगा? बिल्कुल पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, थैंक ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। ये सब भी रिकॉर्ड हो गया, भी देखा मैंने। अच्छा है सर, जब सुनना होगा तब सुन लिया करो। अभी अगर जरूरत पड़ी, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सुन के बहुत है। नहीं, कई बार डोज चाहिए होती है। नहीं होगी सर आज। ठीक है।